अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि उन्हें महंगाई मजबूरी में करनी पड़ रही है। अगर यही सच है, चलो हम मान लेते हैं कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और बात सच्ची कर रहे हैं, तो अगर यही सच है तो वजह भी बता दें कि कौन सी वजह है जिसकी बिना पर आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम है और हमारे यहाँ बढ़ती चली जा रही है। और कौन सी वो वजूहात हैं और कौन से वो ऐसे अखराजात हैं जो वो डिस्क्लोज़ करना नहीं चाहते। ये तो सीधा सा एक सवाल है एक वर्कर के तौर पर, एक आम शख्स के तौर पर, कि वो बताएं, आवाम को बताएं कि आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर उन्हें ये कड़वे घूंट पीने पड़ रहे हैं और ऐसे फ़ैसले करने पड़ रहे हैं जिनके असरात ना सिर्फ उनकी पॉपुलैरिटी पर है, उनकी जमात की पॉपुलैरिटी पर है, बल्कि मुल्क की आवाम पर है। आवाम इस वक्त सख्त मुश्किलात का शिकार है और जैसे बोझ तले दबे को एक तिनके का बोझ भी बहुत ज़्यादा लगता है और वो बैठ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है कि 2 रुपए के इवज़ या 2 रुपए की जो कीमत बढ़ाई गई है पेट्रोल की, उसका यूँ लगता है कि जैसे उसके असरात 10 रुपए से भी ज़्यादा होंगे और बहुत सारे लोग इसके लिए परेशान होते दिखाई दे रहे हैं और नज़र भी आ रहे हैं। दूसरी बातें और भी बहुत सारी की हैं माजी की हुकूमत की। उन्होंने माजी की हुकूमत की बातें करते हुए उन्होंने मेंबरान कौमी असम्बली जो नवाज़ शरीफ लीग से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे कहा कि उन्हें भी हकीकत का इदराक होना चाहिए कि माजी में जो जो चीज़ें हुई, जो जो फ़ैसले गलत हुए, जिस तरीके से अवामी दौलत को लुटाया गया, ख़राब किया गया, ज़राए को और तोशा खाना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस वक्त इमरान खान सामना कर रहे हैं, असल में उनकी वजह से मुल्क की मईशत बर्बाद हुई। और उन्हें जब मईशत संभाली या हुकूमत संभाली तो उस वक्त इतने हालात दिगरगू थे कि उन्हें अभी संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा, और जो थोड़ा बहुत मौका मिलता है तो उसके असरात आवाम तक पहुंच जाते हैं। ये कहना था मियां शहबाज शरीफ का। तो भाई वो बता देना कि कौन कौन सी ऐसी फील्ड थी, कौन कौन सी ऐसी जहद थी जिसमें इमरान खान ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ख़राबी पैदा की, और उस ख़राबी के इवज़ अब बहुत सारे मसाइल का सामना है। अब इसी बात को ज़रा आगे बढ़ाते हैं तो कोई भी ज़िमनी इंतखाब जब से लेकर हुकूमत ये बनी है, यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी है, नवाज़ लीग ने नहीं जीता बल्कि हारे हैं और पंजाब में खुल खुला के आ रहे हैं। और इसके असरात भी आपको आए रोज़ नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से PMLN की हुकूमत विफाक में ही महदूद है और काम नहीं कर पाए। लेकिन थोड़ी सी एक रे ऑफ होप या एक कहते हैं कि खुशी की एक लहर है कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पूरे मुल्क के दौरे किए हैं और उन तक पहुंचा है और उनकी दादरसी की है और उनके साथ हमदर्दी की और उनकी दिलजोई की है, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। और इससे यूँ लगता है कि एक बार फिर पुराना शहबाज शरीफ जो खादिम आला पंजाब हुआ करता था वो फिर से लौट आया और अब खादिम पाकिस्तान के तौर पर अपना रोल प्ले कर रहा है। उन्होंने और भी बहुत सारे नुक्ते उठाए जो माजी की हुकूमत और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नहीं कर पाई, और वो है रिवर बेड्स के ऊपर, यानी दरिया की सतह के ऊपर तामीरात, बल्कि दरिया की बहाव को रोक कर तामीरात करना। और ये हमें कालाम में भी नज़र आए, मदियन में भी नज़र आए, बहरियन में भी नज़र आए और बहुत सारे इलाकों में, नारान कागान में भी जाते हुए बहुत सारे मकामात पर नज़र आते हैं कि अगर पहाड़ों पर ज़्यादा बारिश हो जाती है या बर्फ़ तेज़ी से पिघल जाती है तो फिर उसको संभालने के लिए नीचे कुछ चीज़ ही नहीं है, बल्कि सामने वो होटल्स हैं, सामने वो तामीरात हैं जो सरासर नाइंसाफ़ी पर गैर कानूनी तौर पर बनी हुई हैं और उनकी वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन हो गई हैं। पिछले दिनों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी इस बात का मुतालबा किया था कि जो और जिन लोगों ने गैर कानूनी तामीरात की हैं उनकी भी गोशमाली होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये उनकी वजह से और उनके इस गलत काम की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और मुल्क एक तरह से मुश्किल सूरत हाल से दो चार हुआ है। उन्होंने भी मुल्क के तूल व अर्ज़ के दौरे किए हैं और मुख्तलिफ़ मकामात पर जाकर लोगों की दिलजोई कर रहे हैं जो सलाह में फंसे हैं। अब मसला ये है कि इतने ज़राए नहीं हैं,
جتنے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، اور یہ مسائل معیشت کو بھی ہیں، اور یہ مسائل اس سیلاب اور حالیہ سیلابوں سے بھی پیدا ہو چکے ہیں، اور حکومت کو بہت کچھ کرنا ہوگا، اور عوام کو حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، برابر کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، کیونکہ کھڑے ہوئے بغیر، ساتھ دیے بغیر، مدد کیے بغیر یہ حکومت کیا کوئی حکومت بھی نہیں چل سکتی۔ اور یہ فنڈ ریزنگ ہی نہیں، اس سے آگے بڑھنا ہوگا، اور جہاں جہاں ضرورت ہے بے لوث ہو کر مدد کرنا ہوگی حکومت کی، اور رہنمائی کرنا ہوگی، تبھی جا کر یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ این ڈی ایم اے کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ صوبائی حکومتوں کی مدد کرنا ہوگی، تاکہ وہ بھی کوئی بہتر اسٹریٹجی بنا سکیں اور ان لوگوں کی مدد کر سکیں جو اس وقت کھلے آسمان تلے بہت مشکل اور ابتلا میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ذرا سوچئے کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں میں رہتے تھے، چار دیواری میں رہتے تھے، جہاں پہ چادر اور چار دیواری کا تقدس تھا، اب ان کی اہل خانہ باہر رہنے پر مجبور ہیں ٹینٹوں پر۔ اللہ ایسی مصیبت کسی پر نہ لائے، اور ان کی مدد کیجیے، اور ان کی بھوک، ان کی خوراک کا انتظام کرنے میں مدد دیجیے۔ بہت ساری تنظیمیں بہترین کام کر رہی ہیں، اور اگر آپ کے پاس وقت ہے اور پیسہ ہے اور ذرائع ہیں تو ضرور مدد کیجیے، کیونکہ آپ کی مدد سے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ امید ہے آپ میں سے اگر ایک بھی میری اس بات سے متاثر ہوا ہے تو یقیناً وہ میرے لیے ایک حوصلہ افزا چیز ہوگی۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ والسلام۔